दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द पब्लिक इंडिया पर। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे साझा करें ताकि हम आपके विचार भी जान सकें, लोगों के विचार जान सकें और उस विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें जिसकी हम इसमें चर्चा करें। ये बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इसमें होती है, तो उस हिसाब से पॉइंटेड बात ही करते हैं। देखिए, दिन प्रतिदिन देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। राजनीतिक गुणवत्ता का क्षरण इतना हो गया है, राजनीतिक जिसको पॉलिटिकल क्वालिटी बोलते हैं वो इतना खत्म हो गया, निचले स्तर पर आ गया है कि कानून और व्यवस्था तो सब लगता है कि संभाले नहीं संभल रहा है। अभी ताजा उदाहरण बिहार का है। डबल इंजन सरकार है वहां, लेकिन इतनी आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, इतने तरह के अपराध हो रहे हैं और सरकार और तंत्र की ऐसी बेरहमी इन तमाम चीजों पर, उससे बहुत ही दुखद स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि जैसे जनता को ही बांट दिया गया है, दुख दर्द को भी दलों के बीच में बांट दिया गया है और ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उस दुष्कर्म के प्रति जो रवैया देखा गया सिस्टम में और जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं उनकी तरफ से, वह तो इतना नागवार था कि लगता नहीं था कि इस देश में उनकी कोई जिम्मेवारी है। जो हमारे अधिकारीगण होते हैं वे इन बातों का संज्ञान ही नहीं ले पाते हैं ढंग से कि किस प्रकार जनता को सुरक्षा सुनिश्चित हो, जनता के जीवन में खुशहाली आए। एकदम ऐसी स्थिति लग रही है कि जैसे कि अपराधियों के हाथ में कोई छूट उनको दे दी गई है। लोग बिहार में तो स्थिति उत्पन्न हो गई कि शहरों में और राजधानी में भी इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती है कि लोग पिस्तौल लहराते हुए और गैर कानूनी पिस्तौल लहराते हुए, कट्टा लहराते हुए मोटरसाइकिल पर और दूसरी जगहों पर लगातार घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और ऐसे पूरा का पूरा वातावरण इतना भयावह बना दिया गया है। जंगल राज कहना या न कहना एक भिन्न तरह की चीज है, लेकिन यह बिल्कुल तय है कि लोगों के साथ जैसा लोगों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वह एक किसी भी तरह से शासन सुशासन का नमूना तो नहीं ही हो सकता है। अभी वहां की राजनीतिक स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री का जो सार्वजनिक जीवन में, सभा में, मंचों पर जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसे लगता है कि उनको कोई चिंता ही नहीं रह गई है, वे अपने आपे में नहीं हैं। और ऐसा भी लगता है कई बार कि हमारे मुख्य अधिकारी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि इन तक सही सूचना ही नहीं पहुंच पाती है और ये इतने दक्ष नहीं रह गए हैं या जनता के प्रति इनके मन में इतना भाव नहीं रह गया है, इतना सम्मान नहीं रह गया है कि वे आगे बढ़ के चीजों की खोज खबर रखें और उसके हिसाब से कार्रवाई करें। लगता है कि हर अपराधी किसी न किसी नेता के प्रभाव में है या नेता उसके प्रभाव में है। एक कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था, अकारण नहीं था कि दौरा लगभग लोगों का समर्थन ऐसा नहीं मिला। लोग तो इसमें हताश हैं, निराश हैं, क्या समर्थन करें और क्या जाए। अगर विचारधारा की बात तो अपनी जगह है, लोगों के जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो उनकी मांग है, वह तो अपनी जगह है। लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति ही अगर इतनी खराब होगी कि किसी को भरोसा ही न रह जाए, तो जाहिर है कि लोग ऐसे कार्यक्रमों में क्या भाग लेंगे। देखिए, बिहार में भी चुनाव है, 243 वहां पर विधानसभा में सीटें हैं और 36% करीब ईबीसी है, इसको हम बोलते हैं हम लोग अति महादलित, अति पिछड़ा और ओबीसी की संख्या वाली है। जो पिछली बार जो जातीय जनगणना जो सर्वे वहां हुआ था, उससे जो पता चला, उससे यही पता चला जो ज्ञात होता है। हालांकि राहुल गांधी ने इसे पता नहीं अन्य कारणों से कहा कि अपर्याप्त है या
फर्जी वर्जी की भी बात आई, लेकिन यह अपर्याप्त है, क्योंकि इस जनगणना के बाद भी या सर्वेक्षण के बाद भी यह मामला कोर्ट में लटक गया है। अब कोर्ट में लटक गया है कहने का मतलब कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया कि लटक गया कहना ठीक नहीं होगा, बिहारी में कहें तो अटक गया है, कि कोर्ट ने इसे वह महत्व नहीं दिया, इसे पर्याप्त नहीं माना। जो सरकार ने आरक्षण की सीमा को वगैरह को बढ़ाने की बात कही थी, तो उस पर जो है सो कोर्ट राजी नहीं हुआ, और नवीं संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की जहां तक बात है, तो नीतीश कुमार जी यह काम केंद्र सरकार से न करवा पाए। तो यह स्थिति है। तो उसका जो वास्तविक सरकारी योजना में जो उसका लाभ मिलना चाहिए था लोगों को, वह लाभ भी नहीं मिल पाया है। तो ऐसी स्थिति है। और विभिन्न इलाकों की जो अपनी स्थिति है वह तो है ही, चाहे वह मिथिलांचल हो, भोजपुर का क्षेत्र हो, मगध का क्षेत्र हो। अभी जब युद्ध का वातावरण बन गया देश में, पहलगांव में जो 26 लोगों की हत्या आतंकियों ने कर दी, उसके लिए देश में इतना कोहराम मचा। लेकिन देश में जो चारों तरफ इस तरह की घटनाएं घट रही है, अपने घर में ही लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वह क्या कम त्रासद है? वह क्या कम भयानक है? क्या सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? राजनीतिक जो लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, उनके लिए तो लगता है कि जैसे यह सब दैनंदिन का खेल की तरह का हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जनता को जागरूक होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में और बिहार में दोनों जगह चुनाव है, और दोनों जगह की स्थितियों को खराब करने में, गड़बड़ करने में लगता है कि इनकी गड़बड़ करने में ही इनकी दिलचस्पी हो गई। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति को तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर राजनीतिक संघर्ष कुछ ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सत्ता को झपटने की कोशिश हो रही है, इस तरह की नीतियां बन रही है, और इस तरह की राजनीतिक पहलकदमियां हो रही है। लेकिन बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी भाजपा केंद्र सरकार चलती है, बिहार के प्रमुख जो सत्ताधारी दल हैं जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के समर्थन में, नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार वहां चल रही है। और यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और भी उनका अपना गठबंधन है एनडीए का। लेकिन कुल मिलाकर के मामला यह है कि यह ऐसा कैसे चल सकता है इतने समय तक लगातार, और यह शासन की मुख्य प्रवृत्ति होती जा रही है। न्याय हो या जनता के अधिकार की बात, वो इतना व्ययसाध्य हो गया है, इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि लोगों के की पहुंच से वो चीजें बाहर जा रही हैं। जिसकी पहुंच से रोटी ही बाहर होती जा रही है, वह कहाँ न्याय व्यवस्था को हासिल करने की बात सोच भी सकता है। जो छोटे मोटे जो आसपास के जो लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, जो वर्चस्वशाली लोग होते हैं, उनका न्याय और उनका संविधान भी उन्हीं के भरोसे रह जाता है। उनके सारे अधिकार उन्हीं के भरोसे रहते हैं, कि जो जिनका समाज में वर्चस्व है। और खास करके जो लोग पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, उनके लिए तो और भी स्थिति बहुत भयावह हो गई। तो संविधान को बदले बिना अगर संविधान को अनुपलब्ध करवा दिया जाए, संविधान के अधिकारों और उसके प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया जाए, तो जाहिर है कि संविधान तो बदल जाएगा ना। ऐसी स्थिति में बिहार के लोग बार बार सोचते हैं कि अब कैसे इससे मुक्ति हो। लेकिन मुक्ति के रास्ते में तो 25 बाधाएं हैं। मुक्ति की, जनता की मुक्ति के रास्ते में जनता का ही अपना प्रयास करना होगा, जनता को ही अपनी चेष्टा करनी होगी। अगर इस प्रकार की घटनाओं पर जो जनता की प्रतिक्रिया होती है, वह प्रतिक्रिया कहीं गिनी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि जो गिनने वाले लोग हैं, उसके दर्द को समझाने वाले लोग हैं, उसको जोड़ने वाले जो लोग हैं, वो मान कि मीडिया की भूमिका तो जैसी है वो हम सब देख ही रहे हैं। तो इस खतरनाक स्थिति से जहां न मीडिया साथ दे, जहां न नेतागण साथ दें, लगता ही नहीं है कि किसी को कोई कंसर्न बचा है, कोई सरोकार बचा है लोगों से। सभी अलग अलग अपना अपना बनाने में लगे हुए हैं, ऐसा परसेप्शन है, ऐसा लगता है। तो लोक हितकारी और जनहितकारी जितने भी काम हैं, इस संविधान के होते हुए भी, इसके रहते हुए भी, अगर लोगों को
सुशासन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को सही शासन नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए शिक्षा व्यवस्था तो अपनी जगह है ही, अभी बिहार के बजट में सबसे अधिक जोर शिक्षा पर दिया गया है, लेकिन शिक्षा के तो माध्यम सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं है। आदमी तो पल पल सीखता चलता है, अपने प्रति किए गए व्यवहार को लेकर सीखता है, समाज में जो घटनाएं घट रही होती है उसको लेकर के सीखता है, और तमाम तरह की जो चीजें आती है उससे सीखता है। जो इतने तरह की फेक बातें चल रही होती है समाज में चारों तरफ, उन फेक को प्रभावी ढंग से रोकने की बात नहीं होती है। अब तो कभी कभी लगता है कि ये फेकू में तो इन तमाम चीजों को शामिल कर लिया गया है, और जनता का कोई न कोई वर्ग, किसी न किसी वर्ग को व्यवस्था अपने में मिला करके इस तरह की स्थिति को अंजाम देती है कि लोगों को इतना सताओ, इतना परेशान करो कि वे अपने अधिकार की बात ही न कर सके। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो जन अधिकार की सुरक्षा कैसे हो और कैसे राजनीतिक वर्ग जो है वह इस मामले में अधिक तत्परता से काम ले, बल्कि तत्पर होकर के काम ले। अभी तो कोई तत्परता वैसी दिखती नहीं है। जनता को अगर खुद ही लामबंद होना होगा, जनता को अगर खुद ही संगठित होकर के इन मुद्दों पर आंदोलन करना होगा तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। विपक्ष की पार्टी कांग्रेस वगैरह सक्रिय है, लेकिन उनकी सक्रियता को जितना जन समर्थन मिलना चाहिए उतना पर्याप्त ढंग से मिल नहीं पा रहा है, और समर्थन मिलना चाहिए, और नागरिक समाज को स्वतः संज्ञान भी इसका लेना चाहिए। अभी इतना ही मन बहुत दुखी हो जाता है इन तमाम खबरों को सुन करके। लगातार आपसे अनुरोध है कि इन मुद्दों पर आप सोचें, विचार करें और अपने दोस्तों के बीच में इस पर चर्चा करें। इस वीडियो को पसंद करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।